नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव का बजा बिगुल। 11 जून से नामांकन प्रक्रिया हुई प्रारंभ। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। पहले ही दिन दिखी बड़ी लापरवाही। नामांकन फॉर्म लेने प्रत्याशियों को करना पड़ा इंतजार। नाम निर्देशन के पहले ही दिन 78 प्रत्याशियों ने लिए नामांकन फॉर्म। चुनाव चिन्ह पोस्टर में आम आदमी पार्टी का निशान नहीं, झाड़ू निशान नहीं होने पर आपने जताई आपत्ति। जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम सौंपा शिकायत पत्र। मुख्यमंत्री ने की हॉक फोर्स के जवानों से चर्चा। नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा। जिले में सक्रिय नक्सली दलम को विस्तार से जाना। 11 जून को नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के प्रारंभ से ही चुनाव चिन्ह को लेकर जो नामांकन केंद्रों में पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह को नहीं दर्शाए जाने से आम आदमी पार्टी नाराज है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अरविंद चौधरी और नगर अध्यक्ष शिव जायसवाल ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की और तत्काल चुनाव चिन्ह के पोस्टर को बदलकर उसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित किए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि बालाघाट में आम आदमी पार्टी के साथ पक्षपात किया जा रहा है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जुलाई को ही प्रदेश की सभी कलेक्टर्स को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों की जानकारी प्रेषित कर दी है, जिसमें 17 नंबर पर आम आदमी पार्टी का नाम सहित उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू अंकित है। बावजूद इसके बालाघाट में राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित न करके आखिर जिला निर्वाचन क्या साबित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जबलपुर जैसे नगर निगम में चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित करते पोस्टर में झाड़ू का निशान है और प्रदेश के लगभग सभी जिलों और संभाग में आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान को चुनाव चिन्ह पोस्टर में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन प्रदेश के बालाघाट और खंडवा में पार्टी के चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित नहीं किए जाने से आपसे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में भ्रम की स्थिति बन रही है कि आखिर उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलेगा या नहीं। फिलहाल इसको लेकर हमने राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग को जानकारी के साथ शिकायत दी है और यदि पोस्टर में पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो इसका खुलकर विरोध किया जाएगा। जैसा कि राज्य में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू है और बालाघाट में नगर निकाय के चुनाव होने जिले में भी, तो बालाघाट, वारासिनी और लांजी कटंगी इस पे भी होने हैं। और यहाँ निर्वाचन में जो प्रक्रिया चल रही है, ऊपर जो सिंबल दिए हुए हैं, सामने चस्पा किए हैं, इन्होंने पुराने जो सिंबल इनके पास में जो थे उसी के चस्पा करके लगा के रखा है, जिसमें आम आदमी पार्टी का सिंबल इन्होंने लगाया नहीं है और निर्दलियों के छोटे वो चित्र दिए गए हैं, जबकि राजनीतिक पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे चुनाव में लड़ रही है। तो जिस प्रकार से हमारे संज्ञान में आया यहाँ पे, तो जो भी लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि बोले यहाँ तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है, तो वो थोड़ा मिसगाइड हो रहा है और अन्य पार्टियों के भी और भी चिन्ह नहीं है। तो इसलिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग से बात किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 तारीख को लेटर सभी जिला कलेक्टरों को भेज दिया है और वो 10 तारीख को जो लेटर आया है उस संज्ञान में लेकर के हमने इनसे बात की कि आपको 10 तारीख को जो है लेटर आया है उसको निकालिए और उसके हिसाब से सभी निर्वाचन जहाँ जहाँ हो रहे हैं, निर्वाचन का काम चल रहा है और जहाँ पे पार्टी के सिंबल जो प्रत्याशियों को देने हैं, जो नाम निर्देशन के फॉर्म लेने आ रहे हैं, वहाँ पे चस्पा करें। तो ये पक्षपात तरीके से यहाँ पे बालाघाट में, वैसे मध्य प्रदेश में 2 जगह ऐसा हुआ है, एक बालाघाट में और दूसरा खंडवा में। भाई जबलपुर नगर निगम में पूरी लिस्ट टंगी हुई है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह सब पूरा आवंटित पूरा दिया हुआ है, लेकिन बालाघाट में ये चीज़ हमको संज्ञान में आई, हमने देखा है यहाँ पे, तो उसको हमने बात रखा है, निर्वाचन आयोग से कंप्लेंट की है, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, बोले हम वहाँ पे अब वो लगाएंगे। ये इस प्रकार का विषय आया है। तो सभी, मेरा कहना है, सभी फॉर्म जो ले रहे हैं हमारे कार्यकर्ता और जो भरना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी के रूप में और आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा
कि कोई भी ऐसी मन में संशय ना रखे। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह आप सभी को मिलेगा और यहाँ पे वो बात हमारी कलेक्टर से हुई है और कलेक्टर महोदय के भी संज्ञान में हमने ये बात रखा है और वो चस्पा करने के लिए बोला है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के द्वारा बालाघाट जिले के लिए नियुक्त चुनाव प्रभारी याया कुरैशी 12 जून को बालाघाट आ रही हैं, जिनकी अध्यक्षता में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान वे प्रत्याशियों के साथ वार्तालाप भी करेंगे। बैठक 12 जून को दोपहर 1:30 बजे से होटल मल्लिकार्जुन में रखी गई है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में प्रमुख रूप से जिले एवं नगर के सभी प्रमुख मुद्दों पर गहन चिंतन किया जाएगा और उसके निवारण के लिए आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने हैं, जिसके लिए जिले में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव मतपत्रों से कराए जाने हैं, जिसके लिए मतपेटियों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इस बार जिले में मतपेटियों की कमी होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने बताया कि मतपेटियों की कमी को लेकर निर्वाचन आयोग को जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जा रही है। एक जानकारी के अनुसार 500 मतदाता होने पर प्रत्येक मतदान केंद्र में एक बड़ी मतपेटी, 501 से 700 मतदाता होने पर एक बड़ी तथा एक छोटी मतपेटी और 700 से अधिक मतदाता होने पर 2 बड़ी मतपेटी की आवश्यकता पड़ेगी। मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतपेटियों की चरणवार आवश्यकता का आकलन करने पर प्रदेश स्तर में 14 जिलों में बालाघाट भी एक ऐसा जिला है जहां अभी मतपेटियों की संख्या कम है। हालांकि मतपेटी कम वाले जिले के कलेक्टर को पड़ोस के जिले से आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में लगभग 20 मतपेटी कम है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है कि आखिर इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। हालांकि कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही कम जा रही मतपेटियों की आपूर्ति कर ली जाएगी, जिससे मतदान में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं एक जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए पिंक बूथ और आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे, जहां जिले में लगभग 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं विधानसभा स्तर पर पिंक बूथ बनाए जाएंगे। दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि मतपेटियों की कमी को लेकर निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रेषित कर दी गई है। जल्द ही मतपेटियों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जिले में आदर्श मतदान केंद्र और पिंक बूथ को लेकर आरओ को निर्देशित किया गया है। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 25 जून को विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 1 जुलाई को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 8 जुलाई को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके साथ ही नाम निर्देशन फॉर्म का वितरण भी प्रारंभ हो गया है। वार्ड अनुसार बनाए गए नामांकन केंद्र में चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने पहले दिन नामांकन फॉर्म लिया। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के सुचारू रूप से संपादित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, नगरपालिका परिषद बालाघाट के वार्ड पार्षद के नाम निर्देशन एवं राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जानकारी अद्यतन करने एवं आवश्यक सहयोग के लिए जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ नाम निर्देशन फॉर्म लेने एवं जमा करने के लिए वार्ड अनुसार 3 कक्षों की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रथम स्थान न्यायालय बालाघाट कोर्ट रूम कक्ष क्रमांक 102 में वार्ड क्रमांक 1 से 11 तक के वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म देने एवं जमा करने का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय स्थल न्यायालय अपर कलेक्टर बालाघाट का कोर्ट कक्ष 118 में वार्ड क्रमांक 12 से 22 तक तथा तृतीय स्थान कार्यालय कलेक्टर बालाघाट का प्रथम तल सभा हॉल कक्ष क्रमांक 205 में वार्ड क्रमांक 23 से 33 तक के वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नाम निर्देशन फॉर्म वितरित एवं जमा किए जाएंगे। हालांकि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने कोई नामांकन जमा नहीं किया, लेकिन लगभग 78 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं।
पत्रकारिता के क्षेत्र में विगत लंबे अरसे से कार्य कर रहे सुनील कोरे भी इस बार चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं और वार्ड के वार्डवासियों से वे लगातार संपर्क और संवाद स्थापित कर रहे हैं। नामांकन फॉर्म के दौरान उनके चुनाव लड़ने और उनकी प्राथमिकता पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जब एक ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत बन सकती है तो एक वार्ड आदर्श वार्ड क्यों नहीं बन सकता, और इसी थीम को लेकर वह वार्ड की जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने वार्ड के लगभग 3900 से 4000 मतदाताओं और लगभग 6000 आबादी के इस वार्ड के नागरिकों को विश्वास दिलाया कि उनकी भावनाओं पर भी पूरी निष्पक्षता और कर्मठता के साथ खरे उतरेंगे। वार्ड नंबर 32 से मैंने इस बार नामांकन फॉर्म दिया है। जैसा कि हमेशा ये कहा जाता है कि योग्य प्रत्याशियों को सामने आना चाहिए, तो इस बार मैंने अपने वार्ड नंबर 32 से अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया है। क्या विज़न को लेकर आप वार्ड में जा रहे हैं? विज़न मेरा एक ही है और मैं हमेशा भी बहुत लोगों से जब वार्ड में जो संपर्क कर रहा हूँ मैं उन लोगों से मैंने यही बात कही है कि जब एक आदर्श ग्राम पंचायत बन सकती है तो आदर्श वार्ड भी बनना चाहिए। तो वो एक थीम है और जैसी आदर्श वार्ड की मैं बात करता हूँ तो उस आदर्श वार्ड में हर वो चीज़ आ जाती है जो विकास की आम नागरिक चाहता है। और चूँकि एक पूरा मेरा जो वार्ड का क्षेत्र है लगभग 3900 से 4000 मतदाता हैं, लगभग 6000 से ज़्यादा लोग वहाँ निवासरत हैं, तो उन सभी की अपेक्षाओं पे पूरे तरीके से खरा उतरने का मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आज नामांकन के साथ ही मैंने इस बात को भी वो कर दिया कि अब मैं चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हूँ। जैसा कि दलीय आधार पर चुनाव होते तो भाजपा कांग्रेस या निर्दलीय किस रूप में आप चुनाव मैदान में बने रहेंगे? देखिए, फ़िलहाल अभी मैं निर्दलीय हूँ और पार्टियों तक चूँकि अप्रोच की थी मैंने। अब अगर मुझे पार्टी मानती है कि ये योग्य हमारे लिए प्रत्याशी हो सकता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। अन्यथा मेरे जो थीम है, मेरी जो वार्ड विकास को लेकर जो थीम मैंने अपने आप में क्रिएट की है, उस थीम को लेकर मैं वार्ड वासियों के बीच तो जाऊंगा ही इस बार। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीते चुनाव में उनकी धर्मपत्नी संगीता कोरे के फॉर्म को तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के दौरान ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र का है और स्थानीय चुनाव में वह मान्य नहीं है। गौरतलब हो कि बीते चुनाव में यह वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था, वहीं इस बार ये वार्ड अनारक्षित है, जहां से युवा पत्रकार सुनील कोरे इस बार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। बीते वर्ष क्या हुआ था कि बीते चुनाव में ओबीसी महिला आरक्षित था और मैं मेरी वाइफ का नामांकन फॉर्म जमा किया था, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत इशू था कि उनका जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र का था और तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी वी किरण गोपाल जी ने वो नामांकन फॉर्म यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि स्थानीय चुनाव में आप स्थानीय जगह का जाति प्रमाण पत्र जमा करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट जिले की मुक्की में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हॉक फोर्स के जवानों से मुलाकात और चर्चा की। मुख्यमंत्री चौहान ने कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने हॉक फोर्स के जवानों से उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि वे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें, जिससे लोग नक्सलियों से न जुड़ें और प्रशासन में उनका विश्वास बढ़े। सामूहिक वन प्रबंधन का भी प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी सेवाएं सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि एक मिशन है जो देश को बचाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण दायित्व है। आप बड़े मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका पराक्रम और समर्पण सराहनीय है। आपके साहस और शौर्य को मैं प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर हिंसा पर आधारित विचारधारा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में अपराधों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा चुकी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हॉक फोर्स में स्थानीय युवाओं की भर्ती आवश्यक है। इसकी प्रक्रिया से संबंधित निर्देश भी पूर्व में दिए जा चुके हैं। इसी तरह आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों का नक्सल नियंत्रण अभियान में सहयोग लिए जाने की योजना पर अमल हो रहा है। हॉक फोर्स के जवान जिन स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां न्यूनतम जरूरतों का प्रबंध और सुरक्षा के प्रबंध आवश्यक हैं। इस संबंध में कोई कोर कसर या संसाधनों की कमी नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हॉक फोर्स के जवानों को वर्ष 2018 से 6वें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे प्रोत्साहन भत्ते को 7वें वेतनमान में भी कायम रखते हुए दिए जाने से वे सहमत हैं। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया के पालन के निर्देश पूर्व में ही दिए गए हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की वस्तु स्थिति की जानकारी भी पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से ली। इस दौरान जिले में सक्रिय नक्सलियों के सभी दलम को विस्तार से समझा। पहला दलम है सर दर्रे कसा दलम, दर्रे कसा दलम एक है सर, जिसका हिस्सा ये वाला एरिया है, इस एरिया में उसका मूवमेंट ज़्यादा है। जो सर हमारा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है सर राजनांदगांव का, उस एरिया में इनका मूवमेंट है। एक सर दलम इस एरिया में जिसको टांडा दलम बोलते हैं। टांडा दलम इसलिए क्योंकि ये टांडा नदी सर दोनों को डिवाइड करती है और इसका भी हिस्सा हमारा राजनांदगांव के साथ रखता है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव दल है सर, हमारा एक्टिव नक्सल ग्रुप है सर, वो है मलाजखंड। मलाजखंड वाले का एरिया ही है सर। बैठक में बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार सिंह, कलेक्टर बालाघाट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, हॉक फोर्स के कमांडेंट आदित्य सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही लगातार उनकी याद में सिख समाज समेत उनके समर्थकों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में 11 जून शनिवार को स्थानीय हनुमान चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप स्टॉल लगाकर सिख समाज के लोगों ने कच्ची लस्सी का वितरण किया और सिंगर की हत्या के आरोपित लॉरेंस बिश्नोई समेत अन्य हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजित सिंह राठी समेत अन्य ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला सिंगर होने के साथ ही समाज सेवी भी था और वह लगातार गरीबों की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर उनकी मदद करता था, जिसके चलते ही उसकी आत्मा की शांति के लिए कच्ची लस्सी का वितरण कर उन्हें याद किया गया है। लस्सी वितरण कार्यक्रम के दौरान अभिजीत सिंह गांधी, अनमोल सिंह वासु, जसमीत सिंह नरदे, रवीश सिंह बग्गा, जसकरण सिंह सौंधी, हरजीत सिंह भाटिया, अनमोल सिंह भाटिया, ऋषभ भाटिया, मनमीत सिंह गंभीर, विशाल मंगलानी, समीर सचदेव, सतीश गंगवानी, अनुराग सिंह जसवानी, सत्यम बंशकार, आकाश जसवानी, सन्नी भाटिया, आकाश बनवाले, ओम मिश्रा, शरद बोपचे, संजय गौतम, राहुल राठौर समेत अन्य चाहने वाले मौजूद रहे। आज शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के जन्मदिन पे आज हम सब युवा इकट्ठे होकर उसके जन्मदिन की याद में एक शबीर की सेवा लाए हैं, जिसको गैंगस्टर अपना लॉरेंस बिश्नोई ने मारा था। हम प्रशासन से बेनती भी करते हैं कि उसके कातिलों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। बस हम यही दुआ करते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे उनके जन्मदिन के दिन? आज आप लोग क्या वितरित कर रहे हैं यहाँ पर? आज हम कच्ची लस्सी का वितरण कर रहे हैं सब गरीबों को, और जितने आ जाए उसकी याद में, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। वो बहुत बड़ा समाज सेवक था, उसने बहुत सारे बड़े बड़े गीत भी लिखे हैं।